संबंधों का रहस्य। मेरी डायमंड। रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती है। एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई जो बहुत मशहूर फिल्म के निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम के हर कोने में एक नग्न औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी, जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था और वह अपना सिर घुमा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं आपको नहीं देखना चाहती। मैंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी। उन्होंने कहा, क्या आप अंतर्यामी हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन देखें, 7 जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यह पेंटिंग बहुत पसंद है, मैंने इसे खुद पेंट किया है। मैंने कहा, यह तो और भी बुरी बात है, क्योंकि आपने इसमें अपनी सारी रचनात्मकता और सृजन शक्ति लगा दी है। बहुत आकर्षक व्यक्ति हैं जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं एक सप्ताह में 3 औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, इस दृश्य की पेंटिंग बनाएं। 3 औरतों के साथ अपनी पेंटिंग बनाएं और उसे अपने लिविंग रूम के हर कोने में टांग लें। 6 महीने बाद जब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, आपका प्रेम जीवन कैसा है? बहुत बढ़िया। अब औरतें मुझे फ़ोन करती है, वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी इच्छा थी। वे बोले, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सालों से एक भी औरत मेरे साथ डेटिंग पर नहीं जा रही थी और अब मुझे एक हफ्ते में 3 डेटिंग मिल रही है। मेरे कारण वे लड़ रही है। मैंने कहा, यह तो आपके लिए अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे अपनी नई इच्छा बताई, मैं सचमुच स्थायी रोमांस चाहता हूँ। अब मैं शादी करना चाहता हूँ, रोमांस चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर उसकी पेंटिंग बना ले। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। इसके 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और अब वह बहुत खुश है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट नहीं हो पाई थी। उनका बाहरी स्तर, उनका लिविंग रूम हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। मेरी डायमंड के ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, उससे पहले उसका विचार होता है। विचार से ही शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वे भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली हैं क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें यह एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या हैं, लेकिन हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो सभी उसे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उनके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंगों में यह प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज़ पर केंद्रित कर पाया। एक आसान बदलाव के बाद उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षण के नियम द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध न करें। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट के फीचर किए गए टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लिवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एजेंजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी
तो उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज़ का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से उसके कह रहे हैं कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसने आदर्श जीवन साथी की कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक डूली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए तो इस तरह अभिनय किया जैसे उससे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वह उसकी ज़िंदगी में आ गया। अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लेंडा का है, जो द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका आना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी, लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी। जैसे जैसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिल गई हो तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किए। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यताएं रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकालकर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेंडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस बारे में सोचे कि आपने क्या मांगा है, फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज़ के विरोध में न हो बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मन चाही चीज़ को पा रहे हैं वही करें जो आप उस चीज़ के आज मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं, अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। खुद पर काम करें। लिसा निकोल्स संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि संबंध किन के बीच बन रहा है और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं, आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जेम्स रे, आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें?